नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार बन गई। लेकिन इस बार एनडीए की सीटों में भी संख्या में कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भी संख्या में कमी आई है। अकेले दम पर बहुमत पाने में नाकाम रही है। काफी कम सीटें, 32 सीटें कम है। इसका असर न सिर्फ गठबंधन की स्थिति पर दिखाई पड़ रहा है, गठबंधन के सहयोगियों पर दिखाई पड़ रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दिखाई पड़ रहा है। पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से चुनाव की में हार की समीक्षा की बात की जा रही है, मुखरता के साथ की जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस बहुमत से दूर रहने का और सहयोगियों के दबाव का अवसर ये है कि सरकार अपने उन तमाम फैसलों पर पुनर्विचार करने की कोशिश कर रही है जिन पर अभी तक वो पुनर्विचार के बारे में सोचती भी नहीं थी, सुनती भी नहीं थी। ना तो गठबंधन के सहयोगियों की बात सुनती थी और जनता की बात सुनने की तो बात ही छोड़ दी। अब सीधे तौर पर विषय पर अगर आते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसका बहुत बड़े पैमाने पर उसके शुरू होने के साथ ही हो गया था, वो है अग्निपथ योजना। आपको याद होगा 2 साल पहले जून 2022 में ये सरकार उसको लेकर के आई थी। बड़ा विरोध हुआ। विरोध करने वाले छात्रों को बहुत ही प्रताड़ित किया गया, उनके आंदोलन को रोकने की और बलपूर्वक रोकने की पूरी कोशिश की गई। रोकने में सफल भी रही सरकार। बाद में न चाहने के बावजूद सरकार ने उस योजना को शुरू किया। लोगों ने, जाहिर सी बात है कि नौकरियां नहीं है जिनके पास, उनके पास जो भी विकल्प होगा उसमें वो स्वीकार करेंगे ही, तो उसमें लोग छात्र गए भी। लेकिन विरोध की जो बातें थी उस पर किसी ने समझौता नहीं किया। वो विरोध के स्वर अभी तक सुनाई पड़ते रहे, चुनाव के दौरान सुनाई पड़ते रहे, लेकिन सरकार ने उस पर पुनर्विचार की कभी कोई कोशिश नहीं की, किसी की बात सुनने की कोशिश नहीं की। अब जब चुनाव में उसका नतीजा दिखाई पड़ा, युवाओं ने, बेरोजगारों ने जम करके इस सरकार को कोशिश की कि सरकार दोबारा सत्ता में ना आने पाए, तो दोबारा लाने से तो रह गई लेकिन बहुमत से दूर कर दिया और अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से काफी दूर कर दिया। तो अब सरकार को भी लग रहा है कि नहीं, जनता के विरोध का, प्रतिरोध का सम्मान किया जाता है लोकतंत्र में। तो ऐसा सुनाई पड़ा है। अभी सरकार को शपथ लिए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर के समीक्षा करने की तैयारी में। इसके लिए ये एक प्रस्ताव, अभी हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अभी ये खबरें चल रही हैं, ऐसी जानकारी मिली है और अखबारों में ये खबर छपी भी है, छप भी रही है। खबर ये है कि सरकार 10 केंद्रीय विभाग के सचिवों के जरिए इस योजना को रिव्यू कर रही है, यानी इसकी समीक्षा कर रही है। और ये अलग अलग मंत्रालयों के सचिव हैं, अग्निपथ योजना से जुड़े हुए जो मंत्रालय होंगे और कुछ और वरिष्ठ सचिवों को इसकी समीक्षा के लिए एक बात की जा रही है, एक प्रस्ताव है। उनकी समीक्षा के आधार पर इस योजना में कुछ बदलाव संभावित, वो जो रिपोर्ट अपनी देंगे। पहले तो अभी कौन से सचिव होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है, लेकिन ये बात चल रही है कि इनकी एक मीटिंग, इनकी एक समिति बनेगी 10 सचिवों की, अलग अलग मंत्रालय के। वो लोग इसको रिव्यू करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इसका विरोध कर रहे थे, बल्कि तमाम आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो लोग भी इस योजना का विरोध कर रहे थे। उनका भी कहना था कि देश की आर्मी को हम ठेके पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। पर अब इस लोकतंत्र में जब उसको वोट की चोट पड़ी है तो उसको लगता है कि नहीं, सरकार जब चलाते हैं तो लोगों की जन भावनाओं की भी इज्जत की जाती है, उनकी कद्र की जाती है। तो अब शायद वो इसकी समीक्षा को लेकर के वो तैयार हो रही है। और आने वाले दिनों में हो सकता है, अभी प्रधानमंत्री इटली गए हुए हैं G7 में हिस्सा लेने, वो आए तो शायद इसके बारे में कोई ठोस फैसला लिया जाए, यानी जो समीक्षा की समिति है वो तैयार की जाए, उसके गठन के बारे में कोई विचार। इसके अलावा सेना, आर्मी खुद भी इसको रिव्यू करने की सोच रही है। सेना अपने तरीके से इसको रिव्यू करेगी कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सके। इसको जो जिनको नियुक्त करना है, जो अग्निवीर बनाने हैं, उनके हित में इसको कैसे लागू किया जा सके, जिससे इस परीक्षा की हो
इस नौकरी की ओर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो मजबूरी में गए, चूंकि 4 साल के लिए उनको नियुक्त होना था, उसमें गए, हिस्सा लिया, और अभी तो लौट करके आएंगे, या 25% उसमें से स्थायी तौर पर उनको सेना में भेज देना है। लेकिन अपनी मर्जी से लोग नहीं जा रहे हैं, केवल मजबूरी वश जा रहे हैं। वही इसलिए कि उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई नौकरी का विकल्प नहीं है। दूसरा कोई विकल्प मिल जाएगा तो वो तुरंत उस ओर चले जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इसमें किया क्या जाएगा? अगर इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, अगर हम उसको देखें तो इस समीक्षा में कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे या संभावित हैं जिन पर विचार करने की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो अग्निवीर की जो ट्रेनिंग होती है, चूंकि आर्मी में जाने वाले जो चाहे ऑफिसर हो, चाहे वो सैनिक हो, नीचे के पदों पर हो, जो सीधे तौर पर सैनिक जिसको कहते हैं, तो इनकी इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग किए जाएंगे, उसमें 25% को स्थायी रूप से सेना में भेजा जाएगा, 75% को, 75% को बाहर कर दिया जाएगा, केवल एक चौथाई को, यानी 25% लोगों को अंदर किया जाएगा। तो अब इस पर भी रिव्यू किया जाएगा कि ये पहली बात तो ये ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया जाए, ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग का जो अवधि है उसको बढ़ाए, और जो 25% को ही हम स्थायी रूप में ले रहे हैं तो इसको भी बढ़ाया जाए, और ये शायद 60-70% या 75% करने तक की बात चल रही है। यानी जो रिव्यू में जो बातें आएंगी, समीक्षा जो होगी, उसमें ये होगा कि 75% को आप बाहर कर दें, इससे बेहतर है कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, वही ट्रेनिंग दीजिए आर्मी में, और वही दी भी जाएगी, लेकिन उसको कम कर दिया गया है यहाँ पर। तो ट्रेनिंग वही दी जाए, और उसी उतने टाइम पीरियड की ट्रेनिंग दी जाए, और जितने लोगों को आप भर्ती कर रहे हैं उसमें अधिकतम को, यानी लगभग 75% तक को आप स्थायी रूप से नियुक्ति दीजिए। उसके अलावा यहां इस बात को हम स्पष्ट कर दें, और ये अखबारों में भी छपा हुआ है, कि ये सरकार का अभी फैसला नहीं है, सरकार इस बारे में अभी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि ये समीक्षा की बात क्यों चल रही है। तो इसमें देखिए, समीक्षा की बात की तो जब अभी हमने चर्चा की है थोड़ी देर पहले, कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, क्या? वोट की चोट। वोट की चोट जो सरकार पर पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी पर खास तौर पर, उसने इस अग्निवीर योजना के बारे में सोचने पर विवश कर दिया है। निश्चित तौर पर इस पर सोचेंगे, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके वोटों में लाया है, उनकी सीटों में लाया है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान ही ये दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन चूंकि उस वक्त ये कोई फैसला नहीं कर सकते थे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में अपने जरूर उसी दौरान कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम जब सरकार में आएंगे तो इसकी भी समीक्षा करेंगे। सरकार में आने को लेकर के तो वो लोग अपनी तरफ से 400 पार का नारा दे ही रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन जनता ने उन्हें सरकार से बाहर कर दिया। पर जोड़ तोड़ के जरिए अभी भी वो सरकार में है, एनडीए अभी भी सरकार में। लेकिन अब उनको लग रहा है कि यदि हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, लोगों का समर्थन हमें बनाए रखना है, तो हमें इसकी समीक्षा जरूर करनी होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में हम कई जगहों से सरकार से बाहर हो जाएंगे। विधानसभा के भी चुनाव आने वाले दिनों में होने वाले। आपको पता होगा, जब योजना आई थी तब कई राज्यों में व्यापक तौर पर प्रदर्शन हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दो एक राज्यों में अगर आप छोड़ दीजिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जहां हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और 5 सीटें उत्तराखंड में हैं, अन्यथा हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। हरियाणा में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो कोई बात ही नहीं है, 29 सीटें कम हो गई। उसके अलावा राजस्थान में कम हो गई, जहां कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि मैं इतनी सीटें नीचे चली आएंगी। तो ये सारे जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, और जो वोट की चोट पड़ी है, उसने इनको मजबूर किया है, सरकार को मजबूर किया है कि वो इसकी समीक्षा करे। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि जो इस चुनाव में पोस्टल बैलेट्स की ओर अगर आप ध्यान दीजिए, तो पोस्टल बैलेट्स में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। पोस्टल बैलेट्स वही देते हैं जो दूर दराज में रह करके लोग नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लगी है, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में वोट देने वो नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था है कि वो अपना वोट डाक के जरिए भेज सके।
इन पोस्टल बैलेट्स में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ा उदाहरण, जो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, वो ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, आपको याद होगा कि जब वहां पे काउंटिंग हो रही थी तो शुरुआती 2-3 घंटों में वो लगातार पिछड़ते रहे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के अजय राय से। उसका कारण ये था कि पोस्टल बैलेट्स में उनको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में वो 11,000 वोट से पीछे चल रहे थे। ये जरूर था कि बाद में जब वहां की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले वोट्स थे उनकी गिनती शुरू हुई तो फिर उन्होंने बढ़त बना ली, लेकिन ये बढ़त भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। केवल और केवल 1.5 लाख वोटों की बढ़त रही, जबकि पिछली बार लगभग 4,80,000 वोटों से प्रधानमंत्री ने बढ़त बनाई थी। तो एक ये चीज दिखाई पड़ी कि इसका असर यहां तक जा सकता है। उसके अलावा उसके पास में ही गाजीपुर क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में लोग तैयारी करते हैं। गाजीपुर के कई गांवों में, पूरे पूर्वांचल में ही करते हैं, लेकिन गाजीपुर में, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही दूसरे और राज्य हैं जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो एक ये इसने तो इनको इस पर मजबूर ही किया। दूसरे, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस बात को लेकर के आई थी और बहुत दमदारी के साथ, बहुत ही जोर शोर के साथ पार्टी के नेता राहुल गांधी अपनी सभाओं में इस बात का उल्लेख कर रहे थे, बार बार ये बयान दे रहे थे कि आते ही यदि उनकी पार्टी की सरकार, यानी उनके गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। रिव्यू नहीं करेंगे, सीधे समाप्त कर देंगे। और सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया पहले से चली, तो कांग्रेस पार्टी का इतने जोर शोर से इस योजना को लेकर के जो उन्होंने प्रचार किया और कहा कि हम सरकार में आने पर इसको खत्म कर देंगे, उसका भी दबाव सरकार के ऊपर है। क्योंकि एनडीए गठबंधन, जैसा मैंने कहा, कि बिल्कुल एक बैसाखी पर चल रहा है और एनडीए के घटक दल कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, यानी एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो इस बात की आशंका भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को है और एनडीए के घटक दलों की ओर से अभी अग्निपथ योजना की समीक्षा की बातें हो रही हैं। जनता दल यूनाइटेड कर चुका है, आने वाले दिनों में हो सकता है दूसरी पार्टियां भी करने लगे। तो इसलिए ये सरकार ने ये सोचा कि इसको समीक्षा के लिए इसको रखा जाए और इसकी समीक्षा की जाए, इसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाया जाए। भले ही हम इसी योजना को लागू किए रहते हैं, लेकिन कम से कम इसमें जो तमाम खामियां हैं जिसको लेकर के आलोचना हो रही है उसको और कम किया जा सके। अच्छा, एक बात और, कई और विभागों में भी अग्निपथ योजना जैसी स्कीम्स को लागू किए जाने की आशंकाएं चल रही। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको ठेके पर लेने का एक पत्र वायरल हो गया था। हालांकि उसी दिन पुलिस विभाग ने उस पत्र को कहा कि ये कैसे लीक हो गया, हम इसको देखते हैं, लेकिन इस तरह की हमारी कोई योजना नहीं है। यानी स्पष्टीकरण दिया कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, लेकिन पत्र अगर लीक हुआ है तो पत्र लिखे जाने के पीछे तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और इस तरह की बातें लगातार चलती रही हैं। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ये लगातार ये बात उठाते रहे कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में भी अग्निपथ योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों से, इन आशंकाओं को दूर करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, या इससे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, जो एक कह लीजिए कि अविश्वास जताया जा रहा है, उससे अपने को साबित करने के लिए, या अपनी बात को साबित करने के लिए, या ये बताने के लिए कि हमारी ऐसी योजना नहीं है और अगर ये योजना हमने लागू की है या लोगों के लिए नुकसानदायक बन रही है तो हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। इन परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए सरकार इसको, योजना को ला सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। तो वोट की चोट अब धीरे धीरे दिखा रही है कि किस तरह से वो सरकार अपने फैसलों की समीक्षा कर रही है, जो कि तमाम विरोध के बावजूद किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और बलपूर्वक उसके खिलाफ आंदोलनों को वो दबाने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें देते रहें।